साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का बेहतरीन सहयोग मिल रहा है और लगातार बच्चों के प्रश्न भी आ रहे हैं। एक जो प्रश्न बार बार आ रहा है, सर थोड़ा सिलेबस के बारे में बताएं, सिलेबस के बारे में बताएं। तो आज जो वीडियो है उसके अंदर अपन जो लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम है उसके अंदर बायोलॉजी का सिलेबस है उसको देखेंगे। इसका सिलेबस के अंदर भी आपको दो पार्ट में दे रखा है, पार्ट अ और पार्ट ब। आज अपन पार्ट अ को देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है, क्या एग्जैक्टली अपने को पढ़ना है। ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है और प्रॉपर अपन इसको पूरा डिटेल देखेंगे। उसके साथ ही मैं बता दूं आपको कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर हम चैनल से रिलेटेड सारी जो पोस्ट होती है वो अपडेट वहां पर हम देते हैं। बहुत जल्दी हम सामान्य विज्ञान के लिए भी एक श्रृंखला लाएंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और हर साल मैं देख रहा हूँ पिछला 2-3 सालों में मैंने जो नोट्स बनाए हैं, मेरे पास जो नॉलेज है उससे 60 to 90% क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत जल्द हम आपके लिए वो भी लेके आएंगे। खैर अभी अपन बात करेंगे। देखिए इसका पार्ट के अंदर पहली बात जो लाइन लिखी हुई है वो मैं मानता हूँ अपनी प्लांट डाइवर्सिटी का ये टॉपिक है। अपन जो डाइवर्सिटी पढ़ते हैं इसके अंदर का ये टॉपिक दे रखा है। क्या क्या इसके अंदर दे रखा है, देखो इसके अंदर एल्गी दे रखा है, इसके अंदर आपको कवक दे रखा है, इसके अंदर लाइकेन दे रखा है। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। और भी चीज़ें दे रखी हैं, ब्रायोफाइटा दे रखी है, टेरिडोफाइटा दे रखी है, अनावृत बीजी दे रखी है, आवृत बीजी दे रखी है। तो लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, सबके आगे क्या लिखा है, इन सबके आगे लिखा है सामान्य लक्षण, यानी कि अपने को केवल लक्षण देखने हैं उनके। वो डिटेल कहीं एनालिसिस में नहीं चले जाना है कि कोई आप एमएससी की बुक पढ़ने लग जाएं कि ब्रायोफाइटा के अंदर पूरा एक बुक पढ़ ली ब्रायोफाइटा। इतना अपने को पीएचडी नहीं करनी है, बस पता होना चाहिए कि जो अगर कवक है तो कवक के अंदर परपोषी प्रकार का पोषण होता है, कवक है तो कवक के अंदर प्रजनन कैसे होता है, कवक के अंदर एस्कोस्पोर बनता है तो एस्कोस्पोर क्या होता है, जनरल बस। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इनके अंदर आर्थिक महत्व, इनके अंदर जहाँ भी होगा आपको आर्थिक महत्व देखने को मिल जाए उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आर्थिक महत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपन डाइवर्सिटी के अंदर और क्वेश्चन भी यहीं से बन रहे हैं। तो आर्थिक महत्व वाला जो टॉपिक है इसके अंदर आप चाहे एल्गी पढ़ें, चाहे कवक पढ़ें, लाइकेन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आर्थिक महत्व अच्छे से आपको कर लेने। और सामान्य लक्षण पढ़ने में बार बार कह रहा हूँ डिटेल नहीं पढ़ना है। इसके लिए मैं आपको बायोलॉजी के बुक भी बता रहा हूँ कि आरबीएससी की जो ओल्ड बुक पिछले साल चल रही थी, जो मोटी बुक है थोड़ी लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है, भाषा काफ़ी सरल दे रखी है, समझ में आ जाएगी, एक विस्तृत कवरेज है उसका, आप वो कर सकते हैं। चलिए अगला जो दूसरा टॉपिक है वो दे रखा है मॉर्फोलॉजी। क्या दे रखा है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है, बेसिकली बाहर से पौधा कैसा दिखता है, जड़, तना, पत्ती, मूल, पुष्प, फल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि मूल, स्तंभ और पर्ण, मूल, स्तंभ और पर्ण, मूल, स्तंभ और पर्ण, इसकी संरचना भी पढ़नी है और इनके रूपांतरण भी पढ़ने। और 90% चांस क्वेश्चन यहाँ से आने के होते हैं। रूपांतरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए तो रूपांतरण जो है मूल, तना और पत्ती के, ये अच्छे से देख के जाइएगा। विशेष रूप से जो तना का रूपांतरण है, पिछले साल जहाँ से क्वेश्चन उठा के लिया उन्होंने, स्टोलोन क्या होता है, तो वो सारे अपने को देख लेने। मैं आपको कराऊंगा हमारे YouTube चैनल पर, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपको क्या, अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो देखें अवश्य, वहाँ से ज़रूर देख के जाएँ। उसके अलावा आपको पुष्प भी पढ़ना है और फल भी पढ़ना है, लेकिन इनकी केवल संरचना पढ़नी है, रूपांतरण नहीं पढ़ना। जैसे कि पिछली बार एक क्वेश्चन आ गया था कि जो अपन एप्पल खाते हैं, सेब खाते हैं, सेब में खाने योग्य भाग क्या होता है, पुष्पासन होता है। ये क्वेश्चन आपकी पिछली बार के लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। और भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा स्टोलोन क्या होता है, तो एक प्रकार का अर्धवायवी जो है तना होता है। ये चीज़ें देख ली। उसके बाद आती है आपकी एनाटोमी। एनाटोमी, एनाटोमी क्या होती है, आंतरिकी, प्लांट अंदर से कैसा दिखता है। भाई बाहर से तो हमने देख लिया पौधे को कि पौधे के पास ये तना है, पौधे की ये जड़ें हैं, ये शाखाएं हैं, ये इसकी पत्तियां हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, इसके अंदर कौन कौन से ऊतक है, वो सारा आपकी एनाटोमी के अंदर आता है। बेसिकली इसके अंदर टिश्यू पढ़ेंगे आप,
स्थायी उत्तक होते हैं, विभुज्योतकी उत्तक होते हैं, स्थायी उत्तक होते हैं। स्थायी उत्तक फिर से पुनः अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, दृढ़ोत्तक होते हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सब देखने को मिलेंगे। जाइलम, फ्लोएम, सारा आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और होती है इसके अंदर, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? बेसिकली अगर पौधा है, अपन देखते हैं पौधा ऐसे बढ़ता जाता है, लेकिन पौधा ऐसे भी तो बढ़ता है, और ये जो बढ़ता है उसी को अपन सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की लकड़ी बनती है, अलग अलग प्रकार की रिंग बनती है पौधे के अंदर, वो अपने को जानना होगा। तो वो भी अपन देखेंगे, अपने जो वीडियोज आएंगे उनके अंदर अच्छे से आपको समझाएंगे कि कौन कौन सी लकड़ी बनती है, कैसे बनती है, आपको सब पढ़ाया जाएगा, निश्चिंत रहें। उसके बाद आपका टॉपिक जो दे रखा है प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी। पादप कार्यकी, ये क्या हो गया? आंतरिकी, ये क्या हो गया? आकारिकी, और ये आपको नाम बता ही दिए मैंने सारे। तो जो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी है, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, या तो प्रकाश संश्लेषण से उठाएंगे या शोषण से उठाएंगे। 100% क्वेश्चन, ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके दो ही हैं। तो पहले अपने को प्रकाश संश्लेषण और शोषण कब लेना है? पहली प्रायोरिटी में अपने को प्रकाश संश्लेषण पढ़ लेना है और शोषण पढ़ लेना। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो दूसरे टॉपिक पढ़िएगा, क्योंकि 80% संभावना इन दो टॉपिक से ही क्वेश्चन उठाने की है। पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया है, कुछ अवायवीय शोषण का कुछ क्वेश्चन था, तो मतलब क्वेश्चन अगर उठेगा तो यहाँ दोनों से उठेगा। बाकी आप डेफिनेशन वगैरह देख के काम चला सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। बेहतर तो ये होगा हम सारा पढ़ के जाएं, हम सब आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या दे रखा है देख लेते हैं। परासरण, परासरण क्या होता है? जल का अर्ध पारगम्य झिल्ली के आर पार जो मूवमेंट होता है वो परासरण है। अंत परासरण, बही परासरण, कौन से विलयन में डालेंगे तो अंत परासरण होगा, कौन से विलयन में डालेंगे तो बही परासरण होगा। परासरण दाब क्या होता है, डीपीडी से क्या संबंध है, अपन वो सारा देखेंगे। फिर जल अवशोषण कैसे करेंगे, रसारोहण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या है, जो पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती रंध्र द्वारा, रंध्र की जो संरचना है वो भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सिद्धांत है इसके अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण आपको बता ही दिया, शोषण आपको बता ही दिया। पादप वृद्धि, पादप वृद्धि के अंदर पादप वृद्धि जो आपके नियामक हैं, पीजीआर जो दे रखे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, वो भी आपको देखना है। और गतियाँ, क्वेश्चन बनने के चांस कम है गतियों से, लेकिन फिर भी देख लेना है। फिर पूरी आपकी इकोलॉजी, जो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र है, ये इंपॉर्टेंट है। और इकोलॉजी के अंदर क्या क्या दे रखा है देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना क्या होती है, कैसा इकोसिस्टम किस किस का बना होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। एक 10% रूल होता है कि एक T1 से T2 जैसे जब भी जाएगा अगले ट्रॉपिक लेवल पर, तो 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। तो कुछ नियम है, अपन देखेंगे उसको डिटेल में, अपन पढ़ेंगे। जो जैव भू रासायनिक चक्र हैं आपके, फास्फोरस साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, ये सारे। और अनुकूलन, कोई जीव कहीं जाता है तो ऑटोमेटिक उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, उसकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग कुछ नई चीज़ें करने लग जाती है, उसको अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, जैसे रेगिस्तान के अंदर क्या होता है, जो पत्तियां होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है, उससे क्या होता है, पानी की हानि कम होती है। अपन डिटेल में देखेंगे इसको जब अपन क्लासे करेंगे। तो पॉल्यूशन और समष्टि पारिस्थितिकी और जैव विविधता, ये जो देखिए साथियों आपका 5 नंबर का जो टॉपिक दे रखा है, मेरी सलाह मानिएगा, जो NCERT की किताब है, इसके अंदर आप RBC नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। NCERT की जो किताब है वो कक्षा 12 की, उसके लास्ट के 4 चैप्टर पर्याप्त है, कहीं से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। NCERT की बुक 12वीं की पीछे के 4 चैप्टर, खत्म काम, सब कुछ निपटा देगा। और अगर आपको भाषा समझ में नहीं आए तो फिर आप RBC की बुक उठाइएगा, जो आपके ज़्यादा फायदेमंद करेगी। उसके बाद क्या दे रखा है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी भी अपने को आनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी में के अंदर क्या देखा है, बेसिक जानकारी है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होती है, कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है उसके अंदर, ट्रांसजेनिक पादप कौन कौन से होते हैं, है ना। और कृषि और चिकित्सा में भी क्या बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, जैसे कि बीटी कॉटन, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हर बार रहती है। इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स जो भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपन बना रहे हैं। उसके बाद एक टॉपिक दे रखा है आपका, पादपों का आर्थिक महत्व। भाई हर पादप के अंदर कहीं न कहीं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तभी अपन उस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो
हर इसकी भी आपको शायद जो मैं RBSC की बुक कह रहा हूँ उस पर शायद उसमें टॉपिक मिल जाएंगे, नहीं होगा तो हम आपको इसकी क्लासेस ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और कम मिलने की इसकी संभावना होगी, या फिर प्रॉपर आपको मिलेगा नहीं, जो जहाँ जो पढ़ना है वो हम आपको इसकी क्लासेस करा देंगे। फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना सेल, कोशिका। सेल के अंदर आपको सेल तो पढ़ना ही है, सेल थ्योरी विशेष रूप से लिखी है, तो थोड़ी डिटेल में पढ़ लेना कि आपने स्लाइडन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो वाकई में क्या है, और ओमनिस सेलुला एसेलुला किसने कहा था कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपने कोशिका पढ़ रखा है तो। ये क्या है, कोशिका सिद्धांत हो गया, और कोशिका विभाजन जो अपन कहते हैं अर्धसूत्री, समसूत्री या असूत्री विभाजन होते हैं, ये क्या है, कौन कौन सी फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, ठीक है, तो जो भी है अपन सारा देखेंगे इसको। लेकिन ये है सिलेबस। देखिए, तो अपने को ये ध्यान रखना है, आप RBSC की बुक पढ़िए, जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी अच्छी जानकारी उसमें दे रखी है, और हमारे वीडियो को साथ साथ फॉलो करते रहिए, ये पर्याप्त होगा आपके लिए। केवल इकोलॉजी के अंदर आपको पहले आप ट्राई कीजिएगा NCERT की कक्षा 12 की लास्ट 4 चैप्टर, वहाँ से अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो फिर आप RBSC की बुक पे स्विच कर सकते हैं। अब इसका जीव विज्ञान का पार्ट ब है, जो अपन अगले वीडियो में इसको बताएंगे कि क्या करना है, कैसे कुछ करना है, पूरा विस्तृत जानकारी। लेकिन इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन उड़ने की संभावना है। एक तो आपके जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हो गया, और जो स्तंभ हैं, मूल है, पत्ती है, इनके रूपांतरण हो गए। उसके बाद आपकी द्वितीयक वृद्धि भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर क्वेश्चन बनेगा तो प्रकाश संश्लेषण या श्वसन से बनेगा। और जो प्लांट आपकी इकोलॉजी है, इकोलॉजी के अंदर देखें इकोसिस्टम से क्वेश्चन बन सकता है, पॉल्यूशन से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा प्रदूषण नियम कब आया था। उसके अलावा आपकी बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट वगैरह क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम टेस्ट सीरीज भी कराएंगे आपको बहुत जल्दी। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में इसका जो एप्लीकेशन है, बीटी कॉटन है तो क्यों है, कोई टीका बन रहा है तो क्या है, वो है। और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वो, और आर्थिक महत्व तो पूरा देखना ही पड़ेगा। और कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन और इसके अंग जो हैं, कोशिकांग हैं, वो मेन टॉपिक है। अपन सब कुछ कवर कर लेंगे अपने जो वीडियोज़ होंगे उसके अंदर। आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, इसी प्रकार सहयोग देते रहिए। हम पार्ट 2 लाएंगे इसका, उसके अंदर अपन इसकी चर्चा करेंगे जो जीव विज्ञान का जो भाग ब है उसके अंदर क्या दे रखा है, क्या उसके अंदर दे रखा है। इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।